हेलो स्टूडेंट्स, गणित में आज हम आपको 13.1 अध्याय 13 ये प्रायिकता का चैप्टर्स है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक सिक्के को एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। 3 बार उछाला गया है। ठीक है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। ई सच दैट तीसरी उछाल पर चित्त, तीसरी उछाल पर चित्त, तीसरी उछाल पर चित्त। एफ सच दैट पहली दोनों उछालों पर चित्त, पहली दोनों उछालों पर चित्त। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। देखिए यानी कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। तीसरी उछाल पर चित्त, पहली दोनों उछालों पर चित्त। तो देखिए अब हल करते हैं हम इसको, ध्यान से देखेंगे। हल हम सबसे पहले इसमें ये देखेंगे। देखिए एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। कितनी बार उछाला गया है? 3 बार। तो यहाँ से पहले तो प्रकार बनाएंगे कि कितनी प्रकार से क्या आ सकता है। तो जो संभावना बनती है, ये प्रकार बनते हैं, तो वो जो है समष्टि कहलाती है। प्रकार या समष्टि एक ही बात है। उसको हम एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एस से, समष्टि एस। तो हमारा जो सबसे पहले हम उछालेंगे इसको, जो है सिक्के को, पहली उछाल में हेड आ सकता है, दूसरी उछाल में भी हेड आ सकता है, और तीसरी उछाल में भी हेड आ सकता है। ये संभावना क्लियर है। फिर हमने उछाला सिक्के को, पहली उछाल में हेड आ सकता है, दूसरी उछाल में भी हेड आ सकता है, और तीसरी उछाल में हमारा टेल आ सकता है। अब हमने उछाला, फिर हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है, फिर हेड आ सकता है, ये भी आ सकता है, फिर हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है, फिर टेल आ सकता है। फिर हम दोबारा उछालेंगे, टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, फिर हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है, फिर हेड, फिर टेल। दोनों टेल भी आ सकती हैं, एक हेड आ सकता है, और तीनों टेल भी आ सकती हैं। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार से ये बन जाता है। कितने प्रकार से? 8 प्रकार से बन गया ये। इससे कोई संभावना अब ज़्यादा नहीं है कि इससे अब आप जो है बनाएं। अब देखिए बात कह रहा है
इस पॉइंट में देखिए तीसरी उछाल पर चित, तीसरी उछाल पर चित। तो देखिए ई बराबर तीसरी उछाल पर चित। अब इसमें ये देखना है कि तीसरी उछाल कौन सी है, पहली उछाल, दूसरी उछाल, तीसरी उछाल। तीसरी उछाल पर ये चित आ रहा है, तो एक तो इसे लेंगे हम, और तीसरी उछाल पर कौन सा आ रहा है, एक ही आ रहा है, एच टी एच, और एक ही आ रहा है तीसरी उछाल पर, टी एच एच। तीसरी उछाल पर एक ही आ रहा है, देखिए, तो टी टी एच। अब इसमें कितने प्रकार बन गए, 1 2 3 4, ये 4 प्रकार से बनना है। कितने प्रकार से बनना है ये 8 प्रकार से बनना था समझिए, और ये ई वाला जो पॉइंट है वो 4 प्रकार से बनना है इसमें, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए पहली दोनों उछालों पर चित, यानी पहली दोनों उछालों पर चित। तो पहली दोनों उछाल जी चित आ रहा है इसमें, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि चित एच और पट टी। ठीक है, तो देखिए पहली दोनों उछालों पर चित, पहली दोनों उछालों पर चित इस समष्टि में देखना, देखिए पहली दोनों उछालों पर चित यही है, तो एच एच टी, पहली दोनों उछालों पर चित, एच एच टी बना, ये भी एच एच टी। और देखिए अब पहली दोनों उछालों पर चित अब तो कोई है नहीं, तो ये आपका 2 प्रकार से बनना है। ये क्या प्रकार से बनना है, ये 2 प्रकार से बनना है। अब देखिए हम क्या करते हैं, ई उभयनिष्ठ एफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ई उभयनिष्ठ एफ, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो दोनों इंटरसेक्शन का मतलब ये था उभयनिष्ठ, यानी कॉमन देखना दोनों में। कॉमन कौन सा है, देखिए ध्यान से, कॉमन देख के बताइए, एच एच टी, और कॉमन क्या बनना है, देखिए ये है आपका पहली दोनों उछालों पर चित, पहली दोनों उछालों पर चित, ये बना। ठीक है, तो देखिए कॉमन बनना है एच एच एच। ठीक है, तो ये एक प्रकार से बनना है आपका, ये 1 प्रकार से बनना है ये आपका। देखिए तो अब निकालना है हमको, देखिए प्रोबेबिलिटी ई, तो टोटल प्रकार कितने हमारे पास, 8, और ई की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4। प्रोबेबिलिटी पी निकल आएगा यहाँ से, तो ये 1/2 कितना निकलेगा, 1/2 निकल आएगा जी। पी एफ, अब देखिए पी एफ निकालेंगे तो टोटल प्रकार हमारे पास 8 और एफ के प्रकार 2, चौक 8, 1/4। ठीक है, अब देखिए अब हम निकालेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो टोटल प्रकार 8 है और ई इंटरसेक्शन एफ 1 प्रकार, तो 1/8 बन गया ये आपका। ठीक है, ये बनेगा, यानी कि पी प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, टोटल प्रकार हमारे 8 है
और ई इंटरसेक्शन एफ 1 प्रकार से आया था, अभी हम आपको बता दें 1 प्रकार से आपका निकल के आया था। ठीक है, तो देखिए अब हमको निकालना है पी ई इंटरसेक्शन एफ निकला है। अब आप देखिए, अब निकालना क्या है, हमें सवाल में दे रखा था पी ई अपॉन एफ निकालना है, पी ई अपॉन एफ, पी ई अपॉन एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। ये सूत्र है आपका, ये मान लीजिए। ठीक है, बना लिया है ट्रिक फॉर्मूले से। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1/8 और पी एफ की वैल्यू हमारे पास जो हम निकाल चुके हैं, पी एफ की वैल्यू 1/4 पी एफ की वैल्यू यहाँ लगाएंगे। अब देखिए 1/4 1/8 इंटू 4/1 1/8 4/1 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा क्लियर। ठीक है, इस तरीके से, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सेकंड, थर्ड जो भी हो आपको करके अपनी कॉपी में नोट करके रखें।